दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं, शामी और कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका को 302 रनों से हराकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली टीम इंडिया का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन इस मुकाबले में केएल राहुल ने विकेट कीपिंग के दौरान कुछ ऐसा किया जिसने न केवल धोनी की याद आ गई, बल्कि उन्हीं की वजह से शमी अपने 5 विकेटों का रिकॉर्ड भी पूरा कर पाए। तो आखिर क्यों राहुल ने रोहित से बिना पूछे डीआरएस का इस्तेमाल कर लिया और ऐसा क्या कुछ कहा राहुल ने अपनी सफाई पेश करते हुए, सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राहुल, शमी और सिराज में कौन था जीत का सबसे बड़ा हीरो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया ने अपने कहर से एक और टीम और उनके खिलाड़ियों को करियर बर्बाद करके रख दिया। इस बार भारत का शिकार बनी श्रीलंका। वानखेड़े के मैदान पर पहले विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने पहाड़ जैसा 357 रनों का स्कोर खड़ा किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्ले से तांडव मचा डाला। किंग कोहली ने 88 रन ठोक दिए, तो इतने में ही मामला ठंडा नहीं हुआ और श्रेयस अय्यर ने 8 छक्कों के बदौलत 56 गेंद में ही 82 रन बना डाले। और अंत में जडेजा के 35 रनों के बहुमूल्य योगदान की बदौलत भारत 357 रन तक पहुंच गया। और अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना लंका के लिए नामुमकिन से मुश्किल भी था। बस बारी थी लंका को जल्द से जल्द समेटने की। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि लंका भारत के सामने इस कदर घुटने टेक जाएगी। जब इसका पीछा करने के लिए लंका के मासूम बल्लेबाज उतरे, तो उन पर भूखे शेर की तरह भारत के तेज गेंदबाज टूट पड़े। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने तो अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उनके टॉप ऑर्डर को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन तबाही का मंजर अभी थमा नहीं था। यमराज बनकर मोहम्मद शमी उतर जाते हैं और ये गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए कुल 5 विकेट झटकाकर मोहम्मद शमी ने इतिहास लिख डाला। ये वर्ल्ड कप के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और लंका को 55 रनों में ढेर कर उन्होंने टीम इंडिया को 302 रनों से रिकॉर्ड तोड़ जीत लाई, जो वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। इसके बाद हिंदुस्तान का नाम सुनकर ही दुनिया भर में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, क्योंकि भारत सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है। लेकिन इस मुकाबले में एक ऐसा लम्हा भी निकलकर सामने आया जो आपके इंडिया की जीत से भी अधिक सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल केएल राहुल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको देखकर खुद रोनी की याद आ गई। यहाँ तक कि रोहित शर्मा विवाद देखकर हैरान रह गया। बात है 12वें ओवर की, जब गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद शमी। ओवर की तीसरी गेंद पर जब मोहम्मद शमी दुष्मंता चमीरा को फेंकते हैं, तो उनकी जबरदस्त बाउंसर पर लेग साइड में चमीरा ने शॉट खेलना चाहा, लेकिन वह उसमें पूरे तरीके से नाकामयाब हुए और गेंद विकेट के पीछे चली जाती है और इसमें अंपायर वाइड देने लगते हैं। लेकिन इसी दरमियान सुपरमैन की तरह हवा में छलांग लगाते हुए राहुल उस गेंद को कलेक्ट करते हैं और जोरों से अपील करने लग जाते हैं। हालांकि इसके अलावा कोई भी अपील नहीं करता। राहुल सभी से पूछते हैं, हालांकि उनको सभी पर भरोसा नहीं था। लेकिन राहुल पूरे कॉन्फिडेंट में थे और उन्हें 100% भरोसा था कि बल्लेबाज आउट है। इसलिए उन्होंने बिना किसी से पूछे सीधा डीआरएस का इशारा कर दिया और इसके बाद तो ऑनफील्ड अंपायर को थर्ड अंपायर के पास जाना ही पड़ा। हालांकि यहाँ कप्तान रोहित शर्मा काफी हैरान हो गए, क्योंकि अधिकतर मौके पर डीआरएस का कॉल कप्तान लेता है। ऐसे में रोहित शर्मा को मजबूरी में राहुल की बात मानकर डीआरएस का इशारा करना ही पड़ता है। और इसके बाद जब रिप्ले में देखा गया तो मालूम पड़ा कि बल्लेबाज तो सच में आउट है। गेंद के चमीरा के ग्लव्स को छुआ था और राहुल ने उसे लाजवाब तरीके से कैच भी लपका। ऐसे में अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ जाता है और बल्लेबाज आउट हो जाता है। इसके बाद राहुल का रिएक्शन देखने लायक था। राहुल तो रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए नजर आए और राहुल का यह डीआरएस कॉल सभी को धोनी की याद दिला था। लेकिन धोनी भी कभी इसी प्रकार डीआरएस लेकर विकेट के पीछे से पैच पलट देते थे। तो केवल इतना ही नहीं, इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे आवाज आई थी, शायद किसी को सुनाई नहीं दी होगी, क्योंकि वहाँ शोर बहुत अधिक था। इसलिए मैं 100% श्योर था कि बल्लेबाज आउट है। इसलिए मैंने रोहित भाई से कहा और उन्होंने भी मेरी बात मानी। मैं खुश हूँ कि वह मेरी बात मानते हैं और मेरा सम्मान करते हैं। यदि मैंने वहाँ गलती कर दी होती तो शायद हम लंका को 55 में ऑल आउट नहीं कर पाते। और मैं इस जीत से बेहद खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन करता रहूंगा। तो दोस्तों, यदि आप भी अब राहुल में धोनी की झलक देखते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।